आज का वीडियो खास उनके लिए है जो ईवी लेने की प्लान कर रहे, ईवी लेने की सोच रहे, लेकिन ईवी लेने से पहले उनके मन में काफ़ी सारे सवाल है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, जिसके चलते वो ईवी लेने से पहले पहले थोड़े डर रहे, थोड़े सोच रहे। हम में से बहुत लोग ऐसे भी है जो कि ईवी लेने वाले थे, इसका रनिंग कॉस्ट कम है, हमारा डेली का जो रनिंग है, पेट्रोल डीजल के प्राइजेस देख के हमको ईवी अट्रैक्टिव तो लगती है, लेकिन क्लैरिटी ना होने की वजह से, कन्फ्यूजन की वजह से हम घूम फिर के फिर से पेट्रोल या फिर डीजल वेरिएंट ही लेते हैं। तो आज हम 10 ऐसी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो अगर आप ईवी लेने की प्लान कर रहे हो तो आपको हेल्प करेगी, आपको ज्यादा क्लैरिटी देगी और आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो क्या ईवी आपके लिए बनी है या नहीं। तो सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। तो वीडियो को एकदम टू द पॉइंट रखेंगे। हमने 10 पॉइंट ऐसे निकाले हैं जो कि प्राइमरी फैक्टर्स है जो कि ईवी बाइंग डिसीजन में अफेक्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा, आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो में किसी भी पॉइंट पे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, एज अ सपोर्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ मैंने पिछले वीडियो में कहा था, ऐसा कोई भी परिवार जिनके घर में बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर किसी के मेडिसिन के लिए अगर कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम हमारी टीम की तरफ से ऐसे परिवारों को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो सीधा आगे बढ़ते हैं, 10 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ड्राइविंग नीड्स। अब देखिए, ईवी लेने का प्राइमरी रीजन होता है इसका लो रनिंग कॉस्ट। तो अगर आपका जो डेली का रनिंग है विद इन सिटी है और अगर आपका डेली का रनिंग 100 किलोमीटर से अंदर है तो आपके लिए बजट ईवीज जैसे कि इसमें टियागो आती है, पंच आती है, ऐसी गाड़ियां आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको ज्यादा रेंज वाली गाड़ी की तरफ जाके ज्यादा पैसे डालने का कोई भी यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। तो जैसे कि नेक्सॉन ईवी एलआर आती है, MG ZS आती है, अगर आपकी ड्राइविंग ही डेली 100 किलोमीटर के अंदर है तो आपके लिए टियागो या फिर पंच मोर देन सफिशिएंट होगी। तो अगर बजट आपके लिए प्राइमरी कंसर्न है, सिर्फ रनिंग कॉस्ट अगर आपके लिए प्राइमरी कंसर्न है तो आपको ज्यादा पैसे यहाँ पे वेस्ट नहीं करने चाहिए। पंच या फिर टियागो की रेंज में जो भी गाड़ी आती है जिसमें मीडियम रेंज आपको प्रोवाइड की जाती है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट यहाँ पे हो जाती है। दूसरा आपको मेन चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा इसका रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज। जैसे कि पेट्रोल डीजल में होता है, हम रेंज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर कंपनी ने 15 क्लेम किया है तो सिटी में ये 11 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। टफ ड्राइविंग कंडीशन में ये आपको 10-11 तक दे देगा। आप इसको लाइट फुट चलाते हो तो शायद ये 15 के थोड़े ऊपर भी दे दे, तो आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो। ईवी के केस में वो नहीं है। जो एक्चुअल क्लेम्ड रेंज है और जिसका रियल लाइफ रेंज है इसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। अगर मैं एवरेज की बात करूं किसी भी ड्राइविंग कंडीशन में तो ये 25 से लेके 30% तक वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको 100 का रेंज क्लेम किया है, इससे ज्यादा ही होता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर किसी ने 100 का रेंज आपको क्लेम किया है तो आपको इसमें 75 या फिर आपको 80 ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा। और जैसे आपकी ड्राइविंग पैटर्न चेंज होता है, आप इसको बहुत ही अग्रेसिवली ड्राइव करते हो, आप घाट सेक्शन में या फिर आप हिली एरियाज में ड्राइव करते हो, आप टफ ड्राइविंग कंडीशन में ड्राइव करते हो, तो ये रेंज आगे जाके और भी नीचे गिर सकता है। ये चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर आप हाईवेज में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इसका जो लोएस्ट पॉसिबल रेंज हो सकता है उसी के हिसाब से आपको इसका ट्रिप आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान का मतलब है, सपोज मैं यहाँ से नासिक के लिए निकल रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और मुझे चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है और मेरे पास जो गाड़ी है उसका रेंज 300 किलोमीटर का है, तो ये ट्रिप मैं शायद से कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर टफ ड्राइविंग कंडीशन आती है तो शायद से इससे काफी पहले मेरी रेंज खत्म हो जाएगी। तो अगर कंपनी ने मुझे 200 का रेंज क्लेम किया है तो मैं पकड़ के चलूंगा कि 100 किलोमीटर पे ही चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए, तभी जाके मैं इस ट्रिप को सक्सेसफुली प्लान कर सकता हूँ। तो आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करोगे, जो लोएस्ट पॉसिबल रेंज है, कंपनी अगर 200 क्लेम कर रही है तो आप 100 ही पकड़ के चलना। 100 या फिर 120 किलोमीटर मैक्स पे आपके पास एक चार्जिंग का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग पैटर्न, ड्राइविंग कंडीशन कभी भी चेंज हो सकती है। तो ये एक चीज आपको क्लेम्ड वर्सेस एक्चुअल माइलेज आपको कंसिडर करनी ही पड़ेगी हमेशा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है चार्जिंग सेटअप का। ईवी का देखिए रनिंग कॉस्ट डेफिनेटली कम होता है, लेकिन इसका चार्जिंग सेटअप आपके सोसाइटी में और आपके ऑफिस में होना बहुत ही जरूरी है।
आपकी अगर सोसाइटी में इसका चार्जिंग है, सेपरेट पार्किंग है, तो आपके लिए हमेशा पीस ऑफ माइंड देगा। आप हमेशा अगर पब्लिक इंफ्रा पे रिलाय रहोगे तो आपके लिए हमेशा कोई भी अनप्लान ट्रिप प्लान करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप जहाँ पे रहते हो आपके सोसाइटी में और आप जहाँ पे काम करते हो आपके ऑफिस में, इसका ईवी इंफ्रा डेडिकेटेड पार्किंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके बाद आप जिस सोसाइटी में रहते हो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपकी सोसाइटी एटलीस्ट 7.2 किलोवाट का जो वॉल बॉक्स टाइप चार्जर होता है वो क्या प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपकी सोसाइटी में इन हाउस अगर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको ईवी लेने से थोड़ा बचना चाहिए। आप पब्लिक इंफ्रा पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। तो आपकी सोसाइटी में, ऑफिस में और आप जो डेली ड्राइव करते हो उस डिस्टेंस में या फिर उस रूट में अच्छे खासे चार्जिंग ऑप्शन होने चाहिए, तब जाके आपको लॉन्ग टर्म ये पीस ऑफ माइंड देगा। उसके अलावा हम बात करेंगे पब्लिक चार्जिंग इंफ्रा की, 4th नंबर का ये पॉइंट है। तो यहाँ पे आप कुछ ऐप्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि टाटा इजी चार्ज है, स्टैटिक है, प्लग शेयर है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट की आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हो आप यहाँ पे पहले चेक कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस में कौन सा यहाँ पे इंफ्रा रेडी है। आप उसके हिसाब से अपना जो ट्रिप है आप प्लान कर सकते हो। जब भी कोई आप ट्रिप प्लान करोगे आपको ये चार्जिंग स्टेशंस चेक करना आपके रूट में बहुत ज़रूरी है। इनमें से आप कोई भी ऐप या फिर 2-3 ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो। आपको एक प्रीसाइज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर दो ऐप में आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो सकता है किसी एक ऐप में कोई इंफ्रा बंद हो चुका हो, अपडेट ना हुआ हो, दूसरे ऐप में अपडेट हुआ हो, तो आप एक बार वेरीफाई करके दो ऐप में अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है इसकी बैटरी टेक एंड वारंटी, जिसके चलते काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड भी है और काफ़ी लोग एक्साइटेड भी है, क्योंकि आजकल हर एक मैन्युफैक्चरर इसमें लाइफ टाइम वारंटी क्लेम कर रहा है, लाइफ टाइम वारंटी देने की बात कर रहा है। तो इसमें आपको सबसे पहले जानना होगा इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। इसमें आप अगर व्हीकल लेते हो तो हमेशा जब से आपने व्हीकल लिया है इनका जो कनेक्टेड ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है पेड वाला, ज़्यादा महंगा नहीं होता, लेकिन आपको हमेशा इसको एक्टिव रखना पड़ता है। आपको टाइम टू टाइम इसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया इसको एज ए डिसकंटिन्यू ट्रीट किया जाएगा और आपकी जो लाइफ टाइम वारंटी है वो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स वॉइड भी करते हैं। तो इसका टाइमली रिन्यूअल आपको करना बहुत ज़रूरी है, आपको इसके ऊपर हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो लाइफ टाइम फ्री वारंटी है ये सिर्फ फर्स्ट ओनर को मिलती है। तो अगर आप प्री ओन्ड ईवी लेने की सोच रहे हो तो आपको ये वारंटी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ नए गाड़ी पे ही ये वारंटी मिलेगी एज अ फर्स्ट ओनर हो तो ही। उसके बाद आपने गाड़ी लेने के बाद कोई भी इसमें आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते हो। आप लोकल किसी गैराज से रिपेयर नहीं कर सकते हो, बाहर कहीं से सर्विस नहीं कर सकते हो। अगर आपने टाटा की गाड़ी ली है टाटा से ही सर्विस करनी है, एमजी से ली है एमजी के जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वहीं से आपको इसको सर्विस करनी पड़ेगी। तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस लाइफ टाइम वारंटी का फायदा उठा सकते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको इसको डिटेल में समझना होगा। छठा पॉइंट है आफ्टर सेल सपोर्ट एंड सर्विस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना होगा। आप जो भी ब्रांड लेने वाले हो, जिस ब्रांड की आप गाड़ी लेने वाले हो, आपको सबसे पहले इसमें चेक करना है कि कौन से ब्रांड का सर्विस नेटवर्क ज़्यादातर शहरों में अवेलेबल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ब्रांड ऐसे भी है जो कि कुछ लिमिटेड शहरों में ही अवेलेबल है। अब हमने गाड़ी ली है अलग अलग शहरों में जाने के लिए, घूमने के लिए, हमको कभी भी कोई भी अनप्लान ट्रिप करना पड़ सकता है। तो अगर कहीं से हमें ऐसी नौबत आती है कि हम शहर से बाहर किसी ऐसे सिटी में हैं जहाँ पे आपके जो ब्रांड की गाड़ी है उसका सर्विस नेटवर्क नहीं है, आपने लोकली कहीं से कोई रिपेयर करा लिया, ऐसे केस में आपकी वारंटी जो लाइफ टाइम वारंटी है वो वॉइड हो सकती है। तो आपको ब्रांड ही ऐसा लेना है जिसका ज़्यादातर शहरों में सर्विस नेटवर्क अवेलेबल हो, ताकि आपको लोकली कहीं से गाड़ी रिपेयर या फिर सर्विस ना करनी पड़े। तो सिट्रोएन जैसी कंपनियां भी है, इनकी गाड़ियां ईवी की अच्छी है, इनकी राइड एंड हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इनका सर्विस नेटवर्क बहुत ही लिमिटेड है। अगर आप पुणे में रहते हो, मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो और आप किसी ऐसे शहर में जाओ जैसे कि उडुपी है, वहाँ पे सिट्रोएन का नेटवर्क ही नहीं है और आपने गाड़ी वहाँ से सर्विस करा ली, पूरी जो 10-15 साल की वारंटी है वो खत्म हो सकती है। तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान देना है। आपको सबसे पहले सर्विस नेटवर्क चेक करना है कौन कौन से शहर में है, खास करके आप जिन शहरों में ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो वहाँ पे सर्विस नेटवर्क होना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पे खास करके चेक करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी वारंटी को लेके। हम ईवी लेते हैं इसलिए ताकि इसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, नहीं तो जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो 3 से लेके 5-6 लाख रुपए तक जाता है। ये खास चीज़ आपको देखनी यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है।
उसके बाद सातवां पॉइंट है ओनरशिप कॉस्ट एंड ओनरशिप कॉस्ट सेविंग। इसमें देखिए जो रनिंग कॉस्ट है वो 1 से 1.5 रुपये आता है ईवी का, जहाँ पे अपना आईसी इंजन का कॉस्ट 7 से लेके 10 रुपये तक जाता है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी जा सकता है। इसमें मेंटेनेंस काफ़ी कम है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसका मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसमें आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलती है, रजिस्ट्रेशन वेवर मिलता है। तो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से ईवी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है अगर आप उसको अच्छे से प्लान करके परचेस करते हो तो। इसके बाद फीचर्स की बात कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल सीएनजी से कंपेयर किया तो जो ईवी वेरिएंट्स आते हैं आपको बहुत ही हाईटेक फील होंगे, आपको इसमें बहुत ही एडवांस फीचर फील होंगे। आप किसी को गाड़ी में बिठाओगे तो एक फ्यूचरिस्टिक फील उनको भी आएगा। तो फीचर के मामले में बाय डिफॉल्ट आपको ईवी वेरिएंट्स में ज़्यादा हाईटेक फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलेंगे। इसके बाद 9th फैक्टर है रीसेल। आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा, अगर आपने ईवी ली है, अगर आप ही इसको 10-15 साल चलाने वाले हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसको 4-5 साल यूज़ करके सेल करने की प्लान कर रहे हो तो आपको इसमें रीसेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जिसको गाड़ी बेचोगे उसको लाइफ टाइम वारंटी नहीं मिलने वाली है, बैटरी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट उसके सर पे जाएगा। तो वो कोई भी बंदा प्री ओन्ड ईवी लेने से आज के डेट में बचेगा ही बचेगा। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, आप डेली यूज के लिए ले रहे हो, अगर आपका रनिंग कॉस्ट कम करने के लिए ले रहे हो, ईवी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन आप रीसेल के हिसाब से सोचोगे तो इसमें रीसेल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। खास करके आपको ऐसा अनसर्टन ब्रांड लेते हो सिट्रोइन जैसा, मैं सिट्रोइन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये एक फैक्ट है, ऐसा अगर ब्रांड की गाड़ी लेते हो तो रीसेल इसका और भी ज़्यादा घटने वाला है। इसके बाद आपको ईवी लेने से पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज चेक करनी पड़ेगी। जैसे कि स्टेट वाइज इसकी जो सब्सिडी है वो वैरी करती है, तो आपके स्टेट में क्या सब्सिडी है, क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, आपको स्टेट वाइज कंपेयर करना पड़ेगा ईवी लेने से पहले, ताकि आप इसका ऑप्टिमम बेनिफिट उठा पाओ। कुछ स्टेट जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे 0 रोड टैक्स लगता है ईवी के ऊपर, और इसके ऊपर जीएसटी भी केवल 5% ही लगता है। तो ऐसे स्टेट वाइज अलग अलग बेनिफिट गवर्नमेंट में दिए हैं, तो आप इसको एक बार लेने से पहले कैलकुलेट कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोन पे गाड़ी उठा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे बैंक्स है जो कि ईवी के ऊपर काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन आपको दे रहे हैं। तो लोन लेने से पहले रैंडम किसी भी बैंक से मत लेना, आप ऐसे बैंक को चूज कीजिए जो ईवी के ऊपर मैक्सिमम आपको वेवर देता है या फिर आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो गवर्नमेंट सब्सिडी स्टेट वाइज क्या है, इसमें आपको जीएसटी का सबसे कम आपको कौन से स्टेट में मिलता है, प्लस कौन सी बैंक आपको सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, ये फैक्टर्स आपको जरूर लेने चाहिए। आप ये सब कुछ प्लान करके अगर आप ईवी लेते हो तो ईवी आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद डील साबित होगी आने वाले फ्यूचर में। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, थोड़ी भी क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। हमेशा की तरह मैंने कुछ एक्सेसरीज डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी है। इसमें कुछ मस्ट हैव एक्सेसरीज है जैसे कि टायर इन्फ्लेटर, डैश कैम, सेफ्टी हैमर। इसके अलावा जो भी गाड़ी की डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज़ है, डोर वाइजर्स हो गए, 7D मैट्स हो गए, हमने हर एक चीज़ का आपको लिंक यहाँ पे दिया है जो कि 50 to 60% डिस्काउंट के साथ अच्छे रिव्यूज़ के साथ आ रहे हैं। आप उसको जाके आज ही परचेस कर सकते हो। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल भी ओवर स्पीड मत करना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल भी 4 व्हीलर मत चलाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।